जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस। पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हम लोग देखेंगे कि अंत में जाता था, जाती थी या फिर जाते थे आएगा। तो हम लोग हमेशा की तरह इस चैप्टर में भी हम लोग चार तरह का फॉर्मूला रखे हैं हमेशा की तरह, जैसे कि असेटिव, नकारात्मक के लिए नेगेटिव, प्रश्नवाचक के लिए इंट्रोगेटिव, और जहाँ पे नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों रहा तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे नेगेटिव लाइन है या नहीं है, या फिर इंट्रोगेटिव लाइन है या नहीं है। पहचान कैसे हम लोग इस चीज़ का करेंगे कि ये लाइन है जो एक्चुअल है, असेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तीनों में से क्या लाइन है। तो पहचान इसका यही है कि कहीं पे भी यहाँ पे देखिए कि नहीं और क्या दोनों में से किसी का भी वर्ड यहाँ पे उपयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखिए कि सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता था, तो यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। दैट्स वाई हम लोग इस लाइन को हम लोग इसलिए असेटिव लाइन हम लोग इस चीज़ को मान लेंगे। जब हम लोग असेटिव लाइन इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये असेटिव लाइन है, तो हम लोग इस लाइन को फॉर्मूला नंबर 1 से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोगों का फॉर्मूला का जो इस पैसिव वॉइस का जो रूल था, रूल 3 था। तो 2 तो आपको सामने ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन तीसरा है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का हम उपयोग बताए थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट जो है, जैसे कि सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो विषय क्या हो गया हम लोगों का, सीता, कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। तो सीता के विषय में बात कर रहा है। धार्मिक ग्रंथ जो है किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो सीता के द्वारा बात पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे सीता के विषय में बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सीता सब्जेक्ट के विषय जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीता। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तो धार्मिक ग्रंथ जो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना जो है यहाँ पे वर्ब हो गया। तो धार्मिक ग्रंथ को हॉली बुक बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का हॉली बुक। लेकिन रूल हम बताए थे कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा हॉली बुक, और यहाँ पे हो जाएगा सीता। क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग जब एसेटिव लाइन है तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या चीज़ है, हॉली बुक। उसके बाद फिर यहाँ पे है समझने वाली बात कि जैसे एक रहा कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट अगर एक रहा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वास का, और एक से अगर अधिक रहा तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे वर का। तो यहाँ पे होली बुक कितना है, धार्मिक ग्रंथ जो है कितना है, तो एक है, तो हम लोग यहाँ पे वास का उपयोग करेंगे। अगर एक से अधिक रहता तो वर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हॉली बुक है एक, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़, तो वाज हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ब 3 का उपयोग करना है, तो वर्ब हम लोग का क्या हो गया, पढ़ना। तो पढ़ना को हम लोग वर्ब 3 में क्या बोलते हैं, लिखते तो रीड ही है लेकिन पढ़ते रेड है। उसके बाद फिर बाई है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, तो सीता। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा सीता लिख देंगे। जब पूरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, अगर सही से अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे तो आप एकदम आराम से पढ़िए, बेबाक होकर पढ़िए, एकदम वो 100% सही रहेगा। जैसे कि हॉली बुक वाज रेड बाय सीता, तो ये हो गया 100% सही। उसी प्रकार जब हम लोग नेक्स्ट लाइन लेते हैं कि सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव लाइन यहाँ पे पहले आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या चीज़, जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव देख लिए तो ये 100% ये नेगेटिव लाइन हो गया। तो जब नेगेटिव लाइन हो गया तो फॉर्मूला नंबर 2 से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, हॉली बुक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद वाज और वर में हम लोग को चूज़ करना है, तो हम बता चुके हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट रहा तो हम लोग वाज का उपयोग करेंगे, एक से अधिक रहा तो हम लोग वर का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार नॉट है, उसके फिर वर्ब 3 है, बाई है, उसके फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या हो गया, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में सीता को यूज़ करते हुए
आ रहे हैं। तो हो गया हॉली बुक वाज नॉट, क्योंकि देखिए हॉली बुक वाज नॉट, उसके बाद फिर रेड हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अगर सेट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आराम से हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा हॉली बुक वाज नॉट रेड बाय सीता। उसी प्रकार हम लोग तीसरा लाइन देखते हैं कि क्या सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता था। तो हो जाएगा हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या आया, तो जब क्या आ गया तो ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव वाला लाइन है, याद रहे इंट्रोगेटिव लाइन हो गया। तो जब इंट्रोगेटिव वाला लाइन जहाँ पे आ जाता है तो वो हम लोगों का हो गया फॉर्मूला नंबर 3 से हम लोग उस लाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है कि वाज और वर का हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट में हम लोगों का ऑब्जेक्ट जो है कंटेंट वाइज कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है ऑब्जेक्ट, हॉली बुक एक है, दैट्स वाई हम लोग वाज का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का वाज, उसके बाद फिर हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या है तो हॉली बुक, उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ब का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का उपयोग कर देंगे रेड, उसके बाद फिर बाई सीता, उसके बाद फिर एक साथ पढ़ेंगे कि वाज हॉली बुक रेड बाई सीता। उसी प्रकार जब हम चौथा लाइन लेंगे कि क्या सीता के द्वारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता था, तो ये हो गया यहाँ पे क्या का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। देखिएगा जब दोनों का प्रयोग कर दिया गया तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला लाइन हो गया। जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लाइन हो गया तो ये हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 4 में चला जाएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम पहले सेट कर देना। देखिए सबसे पहले वाज और वर का है तो हम लोग वाज को उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर नॉट है तो यहाँ पे हम लोग नॉट लिख लेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में किसकी जगह में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं तो हॉली बुक हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर वर्ब हो गया हम लोगों का रेड वर्ब 3 में, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीता। तो हो जाएगा वाज नॉट हॉली बुक रेड बाई सीता। तो ये हम लोगों का लाइन जो है पूरा क्लियर सही हो गया। आप इस वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको बहुत ही तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम पहले से 4 एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए, बहुत ही जो आसान जो एग्ज़ाम्पल है हम उसको लिख लिए हैं। आप देखिए कि मेरे द्वारा मोबाइल ख़रीदा जाता था। तो हो जाएगा हम लोगों को सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट में हम लोग क्या रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है कि मेरे द्वारा मोबाइल ख़रीदा जाता था। तो किसके द्वारा मोबाइल ख़रीदा जाता था तो मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा को हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट में रखेंगे। सब्जेक्ट है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में रखना है ना। उसके बाद फिर मोबाइल हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कहाँ रखना है सब्जेक्ट में रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा मोबाइल वाज बाउट, जैसे खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं बाई, बट वर्ब 3 में बाई को बोलते हैं बाउट। तो हो जाएगा कि मोबाइल वाज बाउट बाई मी। उसी प्रकार यहाँ पे आप हम असेटिव से बता दिए हैं, नेगेटिव जो है आप अपने से बनाइए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप खुद से बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हो गया कि मेरी बहन के द्वारा पत्र लिखा जाता था। तो मेरी बहन हो गई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में रखेंगे। उसके बाद फिर बहन के द्वारा पत्र जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा पत्र लिखते थे हम लोग, तो पत्र हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हो जाएगा हम लोगों का वर्ब में लिखना, वर्ब हो जाएगा हम लोगों का लिखना। तो लिखना को बोलते हैं राइट, और वर्ब 3 में हो जाएगा रिटन, ठीक है। तो हो जाएगा कि लेटर वाज रिटन बाय माय सिस्टर, ओके। ये एसेटिव हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप खुद से बना लीजिएगा, ओके। उसके बाद फिर राहुल सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जाता था। तो हो जाएगा हिंदी वाज, जैसे टीच को बोलते हैं, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, वर्ब 3 में बोलेंगे उसको टाउट। तो हो जाएगा कि राहुल सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जाता था। तो हो जाएगा क्या चीज़ कि हिंदी वाज टाउट बाय राहुल सर। उसी प्रकार चौथा लाइन हो जाएगा हम लोगों का कि माँ के द्वारा SMS भेजा जाता था। तो सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का माँ, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे। और अब ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का SMS, तो अब SMS को हम लोग सब्जेक्ट में रखेंगे। अब भेजना को बोलते हैं सेंड, बट वर्ब 3 में उसको बोलेंगे सेंट। तो हो जाएगा हम लोगों का SMS वाज सेंट बाय माय मदर, ओके। माय मदर नहीं तो सिर्फ मदर लिखिएगा, सिर्फ कि SMS वाज सेंड बाय मदर। उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप बहुत ही आसानी से आप हैंडल करके बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।